सन्नाटा, इतना गहरा कि सांस लेने की आवाज भी डर पैदा कर दे। उसने पहली बार अपने हमसफर के साथ इश्क की हदों को पार किया था, लेकिन जब उसकी आंख खुली तो मंजर बदल चुका था। उसके मुंह में लोहे का एक अजीब और भयानक गैग फंसा हुआ था। उसे नहीं पता था कि यह मामूली दिखने वाला खिलौना दरअसल उसकी मौत का पहला इशारा है। ये चीज लॉक थी और उसके ठीक सामने एक औरत बिल्कुल उसी की तरह मौत के कुएं में खड़ी थी। पर उस औरत ने डर पर फतह पा ली थी। उसने एक चमकती हुई सुई ली, उसे अपने बालों से रगड़ा और पानी में तैरते एक पत्ते पर रख दिया। सुई घूमने लगी। वो कोई ताला नहीं खोल रही थी, बल्कि इस मौत के जंगल में रास्ता ढूंढ रही थी। पर असली दहशत तो अभी पर्दे के पीछे थी। वहां सिर्फ वो अकेला नहीं था, कई और मर्द भी मुंह में मौत का ये खिलौना दबाए एक अजीबोगरीब लकड़ी के संदूक की तरफ खिंचे चले आ रहे थे। संदूक के पास एक डंडा रखा था, पर किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि मौत को हाथ लगाए। तभी एक चेक शर्ट वाले आदमी ने अपनी किस्मत आजमाई। जैसे ही वो संदूक खोलने लगा, सन्नाटे को चीरती हुई एक रूह कपा देने वाली चीख गूंजी। रुक जाओ! एक बुजुर्ग चिल्लाया। उसने भांप लिया था कि यह बॉक्स एक खूनी फंदा है, मगर वो शख्स पागल हो चुका था। उसने ढक्कन उखाड़ दिया। लोग डर के मारे इधर उधर छुपने लगे, लेकिन अंदर से सिर्फ एक नन्हा सा सूअर का बच्चा निकला। सबने चैन की सांस ली, मगर तभी उस आदमी को कुछ ठंडा महसूस हुआ। उसने बॉक्स की गहराई में हाथ डाला और एक झटके के साथ मौत के हथियारों से भरा लोहे का संदूक बाहर निकाला। लोग लालच में हथियारों की तरफ भागे, मगर हीरोइन की नजर एक पुरानी लकड़ी पर पड़ी। उसने उसे खोला तो अंदर एक चमकती हुई चाबी मिली। उसने फौरन पास खड़े एक लड़के का लॉक खोला, पर वो नादान नहीं जानते थे कि ये लॉक खुलना आजादी नहीं, बल्कि एक खूनी सर्वाइवल गेम का आगाज है। ढाई! एक गोली चली और हीरोइन के पास वाला बॉक्स चिथड़े चिथड़े हो गया। मौत उसके कान के पास से निकल गई। गोलियां बारिश की तरह बरसने लगीं। एक लड़की जान बचाने के लिए भागी। ऐसा लग रहा था जैसे उस पर गॉड मोड ऑन है। गोलियां उसे छू तक नहीं पा रही थीं, पर अचानक वो हवा में गायब हो गई। हैंडसम लड़का भी उसके पीछे भागा, पर जैसे ही वो गिरा, उसकी रूह कांप गई। वो लड़की गायब नहीं हुई थी, वो मौत के एक गहरे गड्ढे में गिरी हुई थी। बचाओ मुझे! लड़के ने उसे खींचा, पर उन्हें एहसास हो गया कि अब वो दुश्मन की नजर में है। दाढ़ी वाला आदमी डर से पागल होकर भागा, मगर मौत ने कांटेदार तारों की शक्ल में उसका रास्ता रोक लिया। उन्होंने अपने कपड़े तारों पर डाले और उन्हें पार करने लगे। तभी एक फ्लाइंग एरो हवा को चीरता हुआ आया। जल्दी कर! दाढ़ी वाला चीखा, पर मौत तेज थी। एक के बाद एक तीर उस शख्स के जिस्म में धंसते गए। वो दुश्मन को देख भी नहीं पाया और पॉर्क्यूपाइन बनकर वहीं ढेर हो गया। इधर बाकी तीनों भागते भागते एक सुनसान स्टोर में पहुंचे। दो बुजुर्गों को देखकर उन्हें लगा कि वो महफूज है। लड़की ने भूख में वहां का खाना खाया, मगर पहला निवाला लेते ही उसके मुंह से जहरीला झाग निकलने लगा। उसने मौत को चख लिया था। वो बुजुर्ग कोई मासूम नहीं थे, वो तो इंसानों के शिकारी थे। उन्होंने गैस मास्क पहना और एक जहरीला बम फेंका। उन्होंने मुस्कुराते हुए मौत को उनके और करीब कर दिया, ताकि वो तड़प तड़प कर दम तोड़ सकें। जब सब खत्म हो गया तो उन हंटर्स ने स्टोर को दोबारा चमकाया और अगले शिकार का इंतजार करने लगे। तभी एक बेहद खूबसूरत लड़की क्रिस्टल वहां दाखिल हुई। उसने अपनी जोरब से पैसे निकाले और सिगरेट मांगी, पर उसकी आंखें शिकारी की थीं। जैसे ही मालकिन ने चेंज काउंटर पर रखा, क्रिस्टल को मौत की बू आ गई। पलक झपकते ही उसने हमला किया। हवा में घूमते हुए शॉटगन उठाई और उस बूढ़े का भेजा उड़ा दिया। फिर वो उस औरत की तरफ मुड़ी। अब तेरी बारी है। सब खत्म करने के बाद उसने देखा कि सिगरेट का बॉक्स खाली था। वो परेशान थी। कल रात वो एक बार में थी और आज मौत के इस बाजार में। पर अब डर खत्म हो चुका था। उसने अपने बाल बांधे, जैकेट उतारी और तैयार हो गई उन शिकारियों का शिकार करने के लिए। बाहर खड़ी गाड़ी का नंबर प्लेट हटाते ही उसके होश उड़ गए। वो अपने मुल्क में नहीं थी। रातों रात उसे सरहद पार भेज दिया गया था। ये गाड़ी, ये जगह, ये लोग, सब मौत का एक गहरा राज थे। अब सवाल ये है कि क्या वो इस 10 मिनट की मौत से बच पाएगी?